यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। रिजल्ट क्या होगा हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें दिमाग में ये सोच के चलना है द डेस्टिनेशन, व्हाट वी कैन से, जो आपकी जर्नी है ना बेसिकली, दैट इज अमेजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिजल्ट क्या होगा दैट वी हैव नो आइडिया। समझ में आता है, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। क्या बोला था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, याद है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। समझ में आ रहा है? और वही आपको करना है, अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता करोगे तो समय आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। याद रखना, क्या बोले थे कृष्ण भगवान? ये बोले थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस तो अपना कर्म करो, बाकी चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो देखेगा। उसको आपकी मेहनत का फल कैसे देना है, क्या देना है, वो ऊपर वाला जाने, वो करेगा जो करना होगा। समझ में आया? यस। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, हमें क्या करना है? हमें खूब सारा हार्ड वर्क करना है। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुग्गू इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या यह वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाइस, इसके पहले तक ये बात आपको पता थी और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।
ये मेरा परसेप्शन है, बाय द वे आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं, मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से। रिस्की सेक्टर है, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन ये सेक्टर भी है, हाईली रिस्की है, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां हैं। जियो बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहो तो लगा लेना, आइडिया ठीक है, एयरटेल अच्छी, इसमें सबसे अच्छी कंपनी एयरटेल है। लेकिन देखो ये मेरा परसेप्शन है, बाय द वे आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं, मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर लगाओ। ये मत सोचना कि अरविंदर सर ने कर रखा तो हम भी कर देंगे, नहीं, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। बट मैं आपको बताता हूं, मेरा इसमें मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, लेकिन इसमें अगर मैं लीडिंग कंपनी की बात करूं तो वो कौन है, एक्चुअली रिलायंस जियो है, लेकिन एयरटेल के जो शेयर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये दो कंपनियां जो मैं ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, रिलायंस की, जियो कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें जियो भी आता है, रिलायंस खुद में एक बहुत बड़ा शेयर है। रावण वैसे हम लोग ईविल मानते हैं, मतलब नेगेटिव पर्सन मानते हैं, लेकिन वो रावण इतना नेगेटिव नहीं था, ठीक है। तो इनसे एक गलती हो गई थी, वो सिचुएशन, वो गलती नेगेटिव थी, अदरवाइज ही इज रियली अमेजिंग। मतलब हर बार हम इन्हें नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, बट अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप, हाँ, एक गलती हुई थी जिससे वो राम से छोटे गिने जाते हैं, लेकिन अगर वो गलती ना होती तो ये भी महान थे। सो इसलिए हर बार हर ईविल को रावण कह देना भी गलत होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट दैट, हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए नाम क्या है उससे हम लोग उसको जज कर ले, ठीक है, एक्चुअल में उनके काम कैसे हैं, उसके हिसाब से अगर आप जजमेंट करते हो तो आपको फिर समझ में आएगा कि एक सिचुएशन होती है जिसमें इंसान परिवर्तित हो जाता है, वो सिचुएशन में इनका दिमाग परिवर्तित हो गया था तो वो गलती हो गई, अदरवाइज अमेजिंग। ओके।